हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि सीजन 1 की लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जोंगताई अपनी वाइफ को बचाने के लिए शी फैमिली की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसका रास्ता 3 ग्रेट निंजा वॉरियर रोक लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उन तीनों ग्रेट निंजा ने यहाँ पर एक साथ ही जोंगताई पर हमला कर दिया था, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जोंगताई अपने मन में कहता है कि इनकी रफ्तार तो बहुत ही तेज है, लेकिन फिर भी जोंगताई हार नहीं मानता। वो तेजी के साथ मूव करते हुए उन तीनों के हमलों को डॉज कर देता है। साथ ही जोंगताई पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि शायद गोहान मुझसे कुछ ज्यादा डर गया, जिसने होआंटियन रेल्म के 3 मास्टर मुझे मारने के लिए भेज दिए। दूसरी तरफ उन 3 ग्रेट निंजा वॉरियर्स का लीडर यहाँ पर जोंगताई से कहता है कि हमारे यंग प्रिंस ने हमसे कहा था कि हम तीनों मिलकर तुम पर हमला करें, लेकिन अभी तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें इतनी ज्यादा पावर है कि तुम हम तीनों को संभाल सको। जो सुनकर जोंगताई भी एक्शन का पोज बनाते हुए कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो तो कुछ भी नहीं, मेरी रियल पावर्स का अभी तक किसी को हिसाब नहीं। सच बताओ तो इस बेचारे को खुद भी नहीं पता कि इसकी रियल पावर्स क्या है। यहाँ ये कहते साथ ही जोंगताई ने आगे की तरफ बढ़ते उन 3 ग्रेट निंजा के लीडर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो काफी जरा गुस्से में आ जाता है। वो जोंगताई पर काउंटर बैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। जबकि पीछे की तरफ से वो सेकंड निंजा कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही जरा स्लो और कमजोर है, इसको हराना तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं, इसे तो अभी ही मैं एक हमले में खत्म कर देता हूँ। ये कहते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जोंगताई पर पीठ पीछे से हमला करना चाहता था। जबकि आखिरी बच्चा थर्ड निंजा भी कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग मेरा शिकार इस तरह से नहीं छुड़ा सकते, मुझे भी उसे जान से मारना है। जोंगताई यहाँ पर इन लोगों की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर कहता है कि तुम लोग अपनी औकात से कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ सेकंड निंजा ने जोंगताई पर हमला कर दिया था, जिसे जोंगताई नीचे की तरफ झुकते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही जोंगताई ने अपनी तलवार को रेडी करते हुए यहाँ तेजी से जंप करते हुए थर्ड निंजा पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि इस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि इसने मुझ पर हमला कर दिया। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जोंगताई की तलवार तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि उस निंजा वॉरियर के वेपन्स को तोड़ देती है। साथ ही साथ जोंगताई की तलवार यहाँ पर उस निंजा की गर्दन से जरा सी बच गई, जिसकी वजह से वो निंजा डरते हुए कहता है कि अगर इसकी तलवार थोड़ी सी लंबी होती तो यकीनन मैंने यहाँ पर मारा जाना था। ये देखकर तो सेकंड निंजा को काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो जोंगताई पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भाई को चोट कैसे पहुंचाई। जिस पर जोंगताई कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो उसके सर काटने वाला था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर तो वो सेकंड निंजा गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए जोंगताई पर हमला कर देता है, जिसे जोंगताई ने आसानी के साथ डॉज कर लिया था। साथ ही साथ जोंगताई यहाँ पर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सेकंड निंजा के हाथ को भी घायल कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसका वेपन भी छूट चुका था। यहाँ पर होने वाली ये सारी फाइट चुपके यूफेंग और मिस याओयाओ भी देख रही थी। जहाँ यूफेंग कहता है कि क्या ब्रदर जोंगताई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने होआंटियन रेल्म को भी पार कर लिया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि वो आसानी के साथ इन तीनों निंजा का सामना कर पा रहा है। मिस याओयाओ कहती है कि हाँ, सिर्फ यही नहीं, मुझे तो लगता है कि उसने अपने सोर्ड इंटेंट को भी एक्टिवेट कर लिया। क्या तुम उसके सोर्ड को देख नहीं पा रहे, जिसके अंदर से स्नो और फ्रोस्ट की ऑरा निकल रहा है। ये देखकर तो यूफेंग और भी ज्यादा शौक रह गया था। वो कहता है कि जोंगताई तो कुछ ज्यादा ही जीनियस है। यहाँ नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उन 3 निंजा वॉरियर्स का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो जोंगताई से कहता है कि बेशक ये बात सच है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें ये बात भी माननी पड़ेगी कि चाहे तुम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। ये कहते साथ ही उस निंजा लीडर ने फौरन से अपने बर्सरेक मोड को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर जोंगताई अपने मन में कहता है कि अचानक से इसकी ब्रेथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई। दूसरी तरफ वो लीडर यहाँ जोंगताई से कहता है कि सिर्फ कल्टीवेशन करना ही सब कुछ नहीं होता, कम्बैट स्किल भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे फाइटिंग कॉम्बैट स्किल बहुत ही लाजवाब है, इसके सामने तुम टिक नहीं सकते, जिसकी वजह से मेरी पावर्स डबल हो जाएगी। ये कहते साथ ही उस लीडर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा जोंगताई पर अपने स्पीयर से हमला कर दिया था, जिसे जोंगताई अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है। यहाँ चारों तरफ बहुत ही एनर्जी फैल चुकी थी। जोंगताई ने इस अटैक को तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इस एक अटैक की वजह से जोंगताई के हाथों ने कांपना शुरू कर दिया था। वो अपने मन में कहता है कि वाकई में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ऊपर की तरफ से खड़ा यूफेंग ये सब देख रहा था। वो जोंगताई की बुरी हालत देखकर कहता है कि अगर जोंगताई यूं ही फाइट करता रहा तो वो मारा जाएगा, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। पर मिस याओयाओ उसे फौरन वहीं पर रोक देती है। वो उससे कहती है कि तुम इस फाइट के बीच में नहीं आ सकते, क्या तुम जानते नहीं कि ये हमारी सिटी नहीं है। जिस पर यूफेंग कहता है कि जोंगताई मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा दोस्त है, तुम तो वैसे भी एक डीमन गर्ल हो, तुम्हें दोस्ती का क्या ही मतलब पता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। ये सुनकर डीमन गर्ल को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फौरन अपने डैगर को बाहर निकाल लेती है। साथ ही वो यूफेंग से पूछती है कि शायद तुम कुछ कह रहे थे, जिस पर यूफेंग घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हम लोगों को यहीं पर रुककर आराम से ये फाइट देखनी चाहिए, हम लोग इस फाइट के बीच में नहीं आ सकते। मिस याओयाओ उसका ये 360 टर्न देकर कहती है कि फिक्र मत
करो, जोंगताई को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास अभी भी कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर है। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि वो तीनों ग्रेट निंजा एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, जबकि साथ ही साथ अब तीनों ने ही अपना बर्सरिक मोड एक्टिवेट कर लिया था। जोंगताई ये देखकर अपने मन में कहता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, अगर ये तीनों इस तरह से एक साथ ही मुझ पर हमला करेंगे तो मैं हार जाऊंगा। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उन तीनों ग्रेट निंजा ने एक साथ बहुत सारे स्लैश अटैक यहाँ पर जोंगताई पर लगा दिए थे। जोंगताई कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो अपनी पूरी जान लगाते हुए उन सारे स्लैश अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, जो कि धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। अपनी तरफ सबसे बड़े स्लैश अटैक को आता हुआ देखकर जोंगताई कहता है कि क्या यही मेरा अंत है। जोंगताई ने उस बड़े स्लैश अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया और एक बड़े ब्लास्ट के साथ वो भी उछलता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। यहाँ जोंगताई बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, वक्त उसके लिए थम जाता है। वो अपने मन में कहता है कि क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं इतनी आसानी के साथ मरने वाला हूँ? अभी तक तो बहुत सारे अधूरे काम थे जो कि मुझे पूरे करने हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो दोबारा से गॉड ऑफ लाइफ की जगह तक पहुंच गया था, जहाँ गॉड ऑफ लाइफ उसे थप्पड़ मारते हुए लट्टू की तरह घुमाकर जगा देता है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि तुम कचरा हो, मैंने तुम्हें रीइंकार्नेट किया, साथ ही साथ तुम्हें इतनी ज्यादा पावर्स दी और तुम मेरी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को बचा भी नहीं सकते। जोंगताई यहाँ पर गॉड ऑफ लाइफ को एक बार फिर से देकर कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मुझे तो याद है आखिरी बार तुम मर चुके थे। जिस पर गॉड ऑफ लाइफ हिचकिचाते हुए कहता है कि बस हाँ, ये मेरी सोल का थोड़ा सा पीस बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल करके मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी डेथ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करके तुम खुद को इस सिचुएशन से बचा पाओगे। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि ठीक है, अच्छा मुझे वो दे दो। ये सुनकर तो गॉड ऑफ लाइफ को और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ जोंगताई को एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, मैंने अपनी सारी टेक्निक, सारा नॉलेज, सब कुछ तुम्हें दे रखा है, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, उसे जानकर ढूंढो। तुम उसे ढूंढोगे नहीं तो इस्तेमाल कैसे करोगे? अब जल्दी से वापस जाओ और मुझे निराश मत करना। ये कहती है वो जोंगताई को थप्पड़ मारकर वापस से उसकी बॉडी में भेज देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार जोंगताई की आंखें गोल्डन चमक रही थी। उसकी बॉडी से भी बहुत ही जरा खतरनाक गोल्डन ऑरा निकल रहा था, जो देखकर वो तीनों ग्रेट निंजा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का जिंदा कैसे है? चलो कोई बात नहीं, अब हम इसे जान से मार देंगे। ये कहते साथ ही वो तीनों निंजा एक साथ जंप करते हुए जोंगताई पर हमला करना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगताई उन लोगों से भी ऊंची छलांग लगाकर अपने डेड सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पास एक डिवाइन सोर्ड आ चुकी थी। वो इसका इस्तेमाल करते हुए सीधा उन तीन ग्रेट निंजास की तरफ जा रहा था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो तीनों निंजा समझ गए थे कि हमारी मौत आ गई। वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि साथ ही साथ वो कह रहे थे कि गुहान कमीने ने हमें बताया नहीं कि ये लड़का इतना ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जोंगताई अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करके वहीं पर इन तीनों का किस्सा खत्म कर देता है। इन तीनों को मारने के बाद जोंगताई की भी हालत काफी जरा खराब थी। वो फौरन अपने मैजिकल बॉल को समन कर लेता है, जिसके अंदर उसने अपनी आखिरी लिक्विड एनर्जी का ड्रॉप रखा हुआ था। जोंगताई कहता है कि शुक्र है मेरी ये आखिरी एनर्जी ड्रॉप बचा हुआ है, अगर ये ना होता तो शायद यहाँ पर मैं भी मारा जाता, क्योंकि मेरे पास अब जरा सी भी एनर्जी नहीं बची हुई। ये कहती है जोंगताई उस एनर्जी ड्रॉप को एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो खुद को हील कर सके। साथ ही हम देखते हैं कि जोंगताई एक बार फिर से यहाँ गॉड ऑफ लाइफ के पास आ गया था, जहाँ गॉड ऑफ लाइफ उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, तुम्हारे पास मैजिकल बॉल है, मेरी सारी टेक्निक है, फिर भी तुम्हें इन तीन नमूनों को हराने में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? जोंगताई तो यहाँ पर बार बार मार खाकर पक चुका था। वो खड़ा होकर कहता है कि तुम वापस कैसे आ गए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास थोड़ी सी सोल पावर्स बची हुई है, फिर आखिर तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? तुम मर क्यों नहीं रहे? ये सुनकर गॉड ऑफ लाइफ को याद आता है कि हाँ सच में मैंने ऐसा कहा था, इसलिए वो एक्टिंग करते हुए फौरन जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि हाँ मेरी सारी सोल पावर खत्म हो गई, इस बार मैं पक्का पक्का मरने वाला हूँ। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम अच्छी मेहनत करना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से ही तुम खुद को कामयाब बना पाओगे। ये कहते हुए गॉड ऑफ लाइफ की सोल एक बार फिर से गायब हो जाती है, जो देखकर जोंगताई कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये बूढ़ा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बाहर की तरफ यूफेंग और मिस याओयो अभी भी जोंगताई की पावर्स देख रही थी। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि जोंगताई तो कुछ जरा ही ताकतवर है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा जीनियस जोंगताई के अलावा सिर्फ एक ही इंसान है जिसके बारे में अभी हमें जरा कुछ नहीं बताया जाता। साथ ही यहाँ पर यूफेंग मिस याओयो से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग भी शी फैमिली के लिटरेचर कंपटीशन में जाए, क्योंकि वहाँ पर काफी जरा खूबसूरत लड़कियां होगी, साथ ही साथ हमें वाइन भी पीने को मिलेगी। ये कहने के बाद वो लोग भी उस पार्टी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें शी फैमिली की उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तभी अचानक जोंगताई भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखकर शी फैमिली का एक बंदा उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि देखो तो सही यहाँ पर कौन आया, हमारे वो जाओ नवाब साहब, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीफ घराना है, यहाँ पर सिर्फ शरीफ लोग ही आ सकते हैं। साथ ही वहाँ पर मौजूद दो और लोग भी जोंगताई का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जो कह रहे थे कि नहीं नहीं जोंगताई तो काफी जरा शरीफ है, इवन वो तो इतना जरा शरीफ है कि वो अपनी शादी के रात ही अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की के साथ सो रहा था। साथ वाला दूसरा आदमी कहता है कि बेशक तुमने अपनी किन फैमिली के लिए कंपटीशन को जीत लिया, लेकिन फिर भी तुम इस तरह की शरीफों वाली पार्टी में नहीं आ सकते, तुम बहुत ही जरा बेशरम हो।
मुझे लगता है कि ये सिर्फ शरीफ लोगों की जगह है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जोंगताई उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि शी फैमिली का वो आदमी यहाँ पर जोंगताई से कहता है कि हम लोग जेंटलमैन्स हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ रहना तो बनता है, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो। जबकि दूसरी तरफ जोंगताई ये सुनकर कहता है कि अच्छा जेंटलमैन्स। ये कहने के बाद जोंगताई ने पास में ही पड़ी एक चेयर उठाकर उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया था। वो उससे कहते हैं कि तुम तो एक जेंटलमैन हो ना। एक जेंटलमैन को चाहे कोई मारे या पीटे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। ये कहते हुए जोंगताई अच्छी खासी उसकी पिटाई लगा रहा था, जो देखकर बाकी के दो लोग तो घबरा चुके थे। वो फौरन यहाँ से भाग जाते हैं, जबकि साथ ही साथ वो कह रहे थे कि जोंगताई तो पूरा पागल है। इसके बाद हमें उस पार्टी के आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यू फेंग को देखते हैं। वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि देखो तो सही, चांद कितना जरा खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये कहते हुए वो उस लड़की को किस करना चाहता था, पर वो लड़की तो उल्टा उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक वहाँ पर जोंगताई आ गया था, जो कि यू फेंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी ये टर्की वाली हरकतें कभी नहीं जाने वाली, पर तुम इस फ्लर्टिंग में भी काफी जरा कच्चे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ क्लासेस लेनी चाहिए। जो सुनकर यू फेंग काफी जरा एक्साइटेड होते हुए जोंगताई से पूछता है कि ब्रदर, क्या आपको मालूम है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि फ्लर्ट कैसे करते हैं? ये सुनकर तो जोंगताई कुछ जरा ही आसमान पर चढ़ गया था। वो लव गुरु बनते हुए एक बुक निकाल कर कहता है कि हाँ, मैंने तो इस पर पूरी की पूरी एक किताब लिखी है। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, मेरी अदाओं पर तो लड़कियां मरती है। अगर तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो तुम भी कुछ न कुछ तो सीख ही जाओगे। ये सब कहते हुए जोंगताई यहाँ पर यू फेंग को कुछ फ्लर्टिंग की क्लासें भी देता है, जो कि सच में लड़कियों पर असरदार थी। सारी लड़कियां जोंगताई से फौरन इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि वो है इतना हैंडसम। दूसरी तरफ यू फेंग भी जोंगताई से कह रहा था कि आप महान हो, आप जैसा लव गुरु मैंने आज तक नहीं देखा। वो अभी यहाँ पर ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी अचानक पीछे से किन मोई आ जाती है। जोंगताई को तो अभी भी उसके बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो खुद की तारीफें करते हुए कहता है कि हाँ, मैं हुई इतना खास, मेरी ट्रिक्स बहुत ही कमाल की है, ऐसी दुनिया में कोई लड़की नहीं जिसे मैं पटा नहीं सकता। यू फेंग ने तो पीछे से आते हुए किन मोई को देख लिया था, इसलिए वो जोंगताई को धीरे से बताता है कि किन मोई, लेकिन जोंगताई गलत समझ गया था। वो कहता है कि हाँ, किन मोई तो ऑलरेडी मेरे प्यार में फंस चुकी है, उससे तो मैं जो बोलूं वो फौरन करती है। वो तो मुझ पर इतनी ज्यादा लट्टू है, अगर मैं उसे कहूँ कि ईस्ट की तरफ जाना है तो वो ईस्ट की तरफ जाएगी, वो वेस्ट की तरफ देखेगी भी नहीं। ये कहते हुए अब जोंगताई की भी नजर किन मोई पर पड़ गई थी, जहाँ वो बीच में ही रुक जाता है। उसकी तो सांसें चलना बंद हो गई थी। वो यहाँ पर किन मोई से डरते हुए कहता है कि बेगम, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, जरा मेरी बात तो सुनो। लेकिन किन मोई तो अपना हील उसके पैरों पर रख देती है, जिसकी वजह से जोंगताई दर्द से चिल्ला रहा था। और इसके बाद किन मोई वहाँ से रवाना हो गई थी, जबकि यू फेंग तो अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुका था। जोंगताई यहाँ पर किन मोई को पीछे से रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझे एक्सप्लेन करने दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पर तब तक देर हो चुकी थी। जोंगताई रोने वाली शक्ल बनाकर कहता है कि यू फेंग, तुम बहुत बड़े फसाद हो, जब भी तुम मेरी लाइफ में आते हो तुम तबाही लेकर आते हो। यह इसी तरह की बातें करते हुए जोंगताई ने दोबारा से किन मोई को ढूंढना शुरू कर दिया था, जहां उसे किन मोई दिख जाती है। किन मोई बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। इससे पहले कि जोंगताई उसके पास पहुंच पाता, तभी अचानक वहां पर तीन अनजान लड़कियां आ जाती है, जो कि किन मोई की दोस्त थी। पर साथ ही साथ वो तीनों किन मोई की खूबसूरती से जलती भी थी, इसलिए वो किन मोई को चुपके ताने मारना शुरू कर देती है। वो बहुत ही प्यार से उसका मजाक बना रही थी। वो किन मोई से कहती है कि कभी तो तुम बहुत अच्छे पोएम्स लिखा करती थी, लेकिन फिर तुम्हारी शादी उस बेकार से वो जाओ से हो गई। वैसे तुम्हारे हस्बैंड की कहानियां तो चारों तरफ मशहूर है, हम लोगों ने सुना है कि शादी के रात भी वो किसी और के साथ पकड़ा गया। अफसोस, ऐसी बुरे आदमी के साथ तुम्हारी शादी हो गई, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब तो शायद तुम भी उसी की तरह बेवकूफ हो गई होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बार तुमने कोई अच्छी पोएम लिखी होगी। दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों की बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने वाली है, इसलिए मैं सिंपल करके ही बता देता हूँ। शी फैमिली के घर ये जो कंपटीशन है, असल में ये एक लिटरेचर कंपटीशन है, जहाँ पर सारी लड़कियां पोएम्स लिख कर आती है, ताकि वो खुद के नॉलेज को बढ़ा सके। और जिसकी भी पोएम सबसे ज्यादा कमाल की होगी, उसे हेवन की तरफ से एनलाइटमेंट यानी कि ब्रेक थ्रू मिल पाएगा। ये सारी लड़कियां ही यहाँ पर पोएम्स लिखकर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए आई हुई थी। पर चूंकि किन मोई पिछली दफा वुजाओ के साथ कुछ ज्यादा ही परेशान थी, वो अपने पोएम को अच्छे से लिख नहीं पाई, उसे तो टाइम ही नहीं मिला। इसी वजह से ये तीनों लड़कियां उसका मजाक बना रही थी। तभी अचानक यहाँ पर वही लड़की जो कि किन मोई की दोस्त भी है, जिया सिलिडोन यहाँ पर आ जाती है, जो कि उन लड़कियों से कह रही थी कि खामोश हो जाओ। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन मोई से झूठी हमदर्दी दिखाती हुई कहती है कि अगर तुम बोलो तो मैं इन लोगों को प्रूफ करती हूँ कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो भी हुआ उसमें तुम्हारे हस्बैंड की गलती है, तुमने उसमें कुछ भी नहीं किया। इन लोगों का कोई हक नहीं बनता कि ये तुम्हें यूं परेशान करे। किन मोई उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई खड़ा दूर से ये सब देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि किन मोई की ये सारी बेइज्जती मेरी वजह से हो रही है, लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं आइंदा से किन मोई को कभी भी बेइज्जत होने नहीं दूंगा। जो कहने के बाद जोंगताई एक जगह पर जाकर खुद से ही पोएम लिखना
शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास गॉड ऑफ लाइफ की नॉलेज है। जोंगताई ने कुछ ही देर में एक बहुत ही अच्छी पोएम लिख दी थी जो कि आज तक इस दुनिया में किसी ने भी नहीं पढ़ी। ऐसी पोएम को लिखने के बाद जोंगताई उसे जहाज बनाकर फौरन से यहाँ किनमोई की टेबल पर भेज देता है, जिसे देखकर वो लड़कियां समझ रही थी कि शायद ये किनमोई ने लिखा है। वो लोग उस पोएम को ऊंचा सा पढ़ते हैं जिसे किनमोई भी सुन रही थी। वो काफी जरा हैरान होते हुए कहती है कि बेशक मैंने इसे नहीं लिखा, लेकिन ऐसी अच्छी पोएम आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। जबकि दूसरी तरफ हेमन भी किनमोई से काफी जरा खुश हो गया था। इसी वजह से वो किनमोई को एनलाइटमेंट यानी कि ब्रेक थ्रू दे देता है, जिसकी वजह से किनमोई की बॉडी चमक रही थी। यूफेंग उसे देखकर कहते हैं कि ये कितनी जरा खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई मून गॉडेस हो। साथ ही हम यहाँ पर मास्टर ज़ेन की उसी चमचे को भी देखते हैं जो कि किनमोई को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि इस लड़की को जीने का कोई हक नहीं। मैं अभी जाकर शी फैमिली के जिया गुआंगपिंग को सब कुछ बता दूंगा, जिसके बाद वो किनमोई को यकीनन मरवा देंगे। ये कहते हुए वो चमचा यहाँ से चला गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किनमोई का ब्रेक थ्रू आखिरकार कंप्लीट हो जाता है। किनमोई के दोस्त ये देखकर काफी जरा हैरान थे, जबकि किनमोई अपने मन में सोच रही थी कि वो पोएम तो काफी जरा अच्छा था, पर अभी भी सोचने वाली बात यही है कि आखिर वो पोएम लिखी किसने होगी। क्या गॉड की तरफ से ये मेरे लिए एक गिफ्ट था? वो भी यहाँ पर ये सब सोच रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ असैसर्स ने किनमोई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिन्हें देखकर किनमोई थोड़ा सा घबरा जाती है। पर हम लोग तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर किसको घबराना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।